स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागिन सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 6 कराने जा रहे हैं बेटे, इसमें कराएंगे आपकी 17.6। ठीक है, तो अब तक हमने बेटे क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने मीन। क्या पढ़ा था बेटे? मीन। इसका फर्स्ट टाइप जब हमारे लिए ओनली टेकिंग था, सॉरी गिवन थी बेटे हमारे लिए क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, यही पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था बेटे हमने वैल्यू ऑफ एक्स, हो हमारे लिए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, और दूसरा बेटे फ्रीक्वेंसी। तीसरा थर्ड टाइप, इसमें क्या था बेटे हमारे लिए गिवन में था क्या, वैल्यू, सॉरी क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। क्लियर? और बेटे फोर्थ, वैसे मेन टाइप तो यही होते हैं इसके तीनों, जब एक्स दे रखी हो वो हमने इनके फॉर्मूले भी लिखा दिए हैं आपको। फोर्थ टाइप है बेटे आपका क्या, जब हमारे लिए गिवन था, गिवन क्या बेटे, एज्यूम्ड मीन वाला। ठीक है, एज्यूम्ड मीन के थ्रू जो हमें क्या है बेटे, मीन निकालना होता था। क्या निकालना होता था बेटे? हमें मीन निकालना होता था किसके द्वारा? एज्यूम्ड मीन के द्वारा। ये तो खैर अलग टाइप हो जाता है, लेकिन मेन टाइप तो यही होती है। इसी के पैटर्न पे हमने बेटे आपको मीडियन के बारे में बताया था। मीडियन फर्स्ट टाइप, गिवन हो ओनली वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर। सेकेंड टाइप, जब गिवन हो बेटे हमारे लिए वैल्यू ऑफ एक्स और क्या बेटे हमारे लिए फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है बेटे। थर्ड टाइप जिस तरह इसका वैसे ही है, गिवन है हमारे लिए क्या बेटे, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी क्लियर है। तो इनमें से हमने मीडियन के कौन कौन से टाइप पढ़ लिए हैं? ठीक है, तो बेटे कौन कौन से टाइप पढ़ लिए हैं इनमें से? हमने पहले दोनों ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे ये वाला, जब हमारे लिए क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और मीडियन निकलवाए तो हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है बेटे, करें तो फिर आगे से। ठीक है, अब तक तो ओनली जो हमने आपको पढ़ाया था वो समझा दिया है अब तक। तो देखो बेटे, अब तो देखो बेटे, अब करते हैं मीडियन। थर्ड टाइप पढ़ेंगे इसका, व्हेन गिवन क्या बेटे, क्लास इंटरवल और क्या दे रखा हो बेटे, फ्रीक्वेंसी एफ दे रखा हो। तो बेटे अब मीडियन निकालेंगे। जब हमारे लिए क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन एम। क्या होता है बेटे फॉर्मूला? ये होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ और बेटे मल्टीप्लाई में एच। क्या होता है फॉर्मूला हमारा? एन अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ और इंटू एच। क्लियर है बेटे? वेयर एल, सबसे पहले बेटे हमें पढ़ेंगे एन अपॉन 2। सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है? एन अपॉन 2 निकालना होता है, जहां पर हमारा एन क्या है? एन है बेटे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होता है हमारा। इसे हम डिनोट करते हैं बेटे सिग्मा एफ से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर बेटे हमारा क्या है इसमें? सी क्या है बेटे हमारा? ये है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास।
ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर है? जैसे मैं बताऊंगा बेटे क्या क्या होता है जब क्वेश्चन कराएंगे हम। उसके बाद में बेटे हमारा थर्ड है एफ। क्या है बेटे? एफ है क्या? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है बेटे? हमारी मीडियन क्लास है, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। और क्या है बेटे हमारा? फिर एच है हमारा इंटरवल। इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। ऑफ मीडियन क्लास। एल है बेटे, ये है हमारी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये है बेटे हमारा इसका फॉर्मूला है। क्या है? एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर? तो हमने इसमें लिख दिया। ये है क्या? एन क्या है बेटे? हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम सिग्मा एफ से भी डिनोट करते हैं। दूसरा बेटे सी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर? और एफ क्या है? करस्पॉन्डिंग है बेटे ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच है इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और आप कहेंगे सर ये मीडियन क्लास क्या है? ये भी तो एक चीज बनती है कि मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास होती है बेटे इस पे हमारी मीडियन क्लास। ये क्या है? हमारी मीडियन क्लास क्या होती है ये? ठीक है, तो बेटे मीडियन क्लास है हमारी क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। cumulative frequency of just greater than n upon 2। क्लियर है? कौन सी हमारी है बेटे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? कौन सी? जस्ट ग्रेटर देन n अपॉन 2, उसी को कहते हैं इसमें हम मीडियन क्लास। क्लियर? ठीक है, नहीं समझ में आया बेटे? तो करो, पहले से नोट करो, फिर समझाते हैं क्वेश्चन के द्वारा। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे उसी पे डिपेंड है हमारे लिए। मीडियन निकलवाना है और क्या दे रहा? क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, नहीं है? तो पहले क्या कर लेते हैं बेटे, ऐसे रो कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। करो बेटे, क्या है हमारे लिए? क्लास दे दी है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60 और 60 से ये 70, 70 से ये 80। ठीक है, उसके बाद में क्या है बेटे? एफ फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितना? 6, 20, 44, 26 एंड 3। क्या बेटे? ये 3 और 1। क्लियर? उसके बाद में निकालते हैं बेटे सी एफ। सी एफ आप जानते हैं, मैंने पहले भी लिख दिया। क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटे 6 तो कोई नोट कर देंगे। उसके बाद में 6 और 20 कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। 26 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया बेटे? 70। 70 को 26 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 96। 3 को ऐड करेंगे तो बेटे 99। 1 को ऐड करेंगे तो 100। और हमारा यहाँ से सिग्मा एफ या कह सकते हैं एन कितना आ जाएगा बेटे? हमारा 100। क्लियर? ठीक है, नहीं है? आ गया बेटे, हमारी सी एफ आ गई। तो मैंने कहा था फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का वो यही है। मीडियन क्या था बेटे हमारा? एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच। तो मैंने कहा था सबसे पहले हमें एन अपॉन 2 निकालना है। क्या निकालना है? एन अपॉन 2। तो एन अपॉन 2 निकालते हैं। क्या है बेटे हमारा? 100 अपॉन 2। क्या है? 100 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा बेटे? 50। देन तो हमारी बेटे मीडियन क्लास क्या होगी? सबसे पहले निकालना है बेटे मीडियन क्लास। एन अपॉन 2 के बाद में क्या निकालना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या लिखाई है मैंने लिखाई है कि सी एफ। मीडियन क्लास क्या है? सी एफ है,
कम्यूटेटिव क्या है बेटे, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी, n/2 से जस्ट बड़ी। तो कौन सी है बेटे, मीडियन क्लास है यहाँ पे बेटे हमारी 70, क्या है 70 है। क्लियर है नहीं है, ये आ गई। तो उसके बाद में क्या करना है बेटे, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, मीडियन m क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, यही है ना। तो देखो बेटे मीडियन m पहले ले लेते हैं, क्या बेटे n/2 हमारे पास आ ही गया। फिर उसके बाद में लेते हैं बेटे अब c, क्या है c, तो c लिखाया था कि c होती है जो हमारी मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग वाली कम्यूटेटिव, प्रीसीडिंग कितनी है मीडियन क्लास 70, इससे प्रीसीडिंग अर्थात जस्ट पहली वाली CF, जस्ट पहली वाली CF कितनी है बेटे 26। फिर है बेटे f, मैंने कहा था जो मीडियन क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटे, ये है हमारी करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये है पूरा करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसके कितना है बेटे 44। फिर है बेटे हमारी L लोअर लिमिट, अर्थात इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है बेटे, लोअर लिमिट हमारी 40, कितनी है 40। फिर उसके बाद में बेटे H इंटरवल कितना है बेटे इन दोनों का, इंटरवल कितना है 10, कितना है 10। तो इसमें आप बेटे पुट कर दो m इक्वल L कितनी है बेटे हमारी 40 प्लस n/2 कितनी निकल के आई है बेटे 50 माइनस C कितनी है बेटे 26 अपॉन F कितना है बेटे 44 इंटू H कितना है बेटे 10। क्लियर है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा m 40 प्लस कितना है बेटे, कितना बच गया 24/44 और ये इंटू का 10। ठीक है, क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे अब m इक्वल 40 प्लस, ठीक है 4 से करो तो ये 6 बार, 4 से करो तो ये 11 बार इंटू 10, कितना आ गया 10। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो बेटे m इक्वल ये हो गया बेटे 40 प्लस 60/11, कितना आ गया 60/11। तो ये हो गया बेटे m इक्वल 40 प्लस 5.45, कितना आ गया 5.45, ऐड किया तो कितना आ गया 45.45, कितना 45। ये हो गया बेटे, और कुछ नहीं है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले n/2 निकालो, n/2 निकाल दिया। फिर मीडियन क्लास देखो, क्योंकि हमने जो वेयर में लिखाई थी मीडियन क्लास की जरूरत होती है, मीडियन क्लास निकाल दी, जस्ट इससे बड़ी वाली CF निकाल दी 70। इससे आप सब चीज़ निकालनी है। C जो मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग वाली CF, उससे प्रीसीडिंग वाली यही है ना 26। F जस्ट इसके करस्पॉन्डिंग आ गई। L और जो हमारी बेटे मीडियन क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट ले ली। H बेटे उन दोनों का इंटरवल कितना आ गया 10, तो पुट करो निकालो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है बेटे, तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर है, और हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी आपका समाधान आपको पहुंचा देंगे। क्लियर है, या कहते हैं ना आपकी जो प्रॉब्लम होगी कोई भी दिक्कत होगी उसे बताना जरूर बेटे, बताए हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगी कि आपने कहाँ पर किस जगह पर क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है, तो बेटे कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बेटे, और इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, क्योंकि इसके बाद में जो एक्सरसाइज है मोड वाली है वो आपके चैप्टर से हटा दी है। ठीक है बेटे, क्लियर नहीं है, इसी के साथ में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो बेटे अब क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कराएंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।